रात के 2:07। तुम स्क्रॉल कर रहे हो। कब से? याद नहीं। कौन सी रील पर थे? याद नहीं। बस हाथ चल रहा है अपने यहाँ, और फिर एक पल के लिए तुम रुक जाते हो, क्लॉक देखते हो। मैं यहाँ कब से हूँ? ये इत्तेफाक नहीं था, ये डिजाइन था। तुम्हारा वक्त चुराया गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। एक नंबर याद करो, 8। सिर्फ 8 सेकेंड्स। सन 2000 में एक इंसान का एवरेज अटेंशन स्पैन था 12 सेकेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट कनाडा की 2015 की स्टडी ने ये नंबर नापा। सन 2015 तक वो गिर चुका था, सिर्फ 8 सेकेंड्स। और कंपैरिजन, एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन होता है 9 सेकेंड्स। हम गोल्ड फिश से भी पीछे हो गए। फनी नहीं है, डार्क है। जोहान हारी की किताब स्टोलन फोकस में एक और डेटा पॉइंट है। डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुने लीमन की रिसर्च। 2013 में ट्विटर पर टॉपिक्स 17.5 घंटे ट्रेंड करते थे। 2016 में सिर्फ 11.6 घंटे। 3 साल में 6 घंटे की गिरावट। ये सिर्फ ट्विटर की स्टैट्स नहीं है, ये हमारी सोच की शेल्फ लाइफ है, जो हर साल छोटी होती जा रही है। हारी की कोर फाइंडिंग सीधी थी। जितना ज्यादा हम ऑनलाइन स्पेसेस में रहते हैं, उतना ज्यादा हमारा अटेंशन स्पैन छोटा होता जाता है। रील्स ने हमें फास्ट फूड थिंकिंग सिखा दी। टेस्ट इंस्टेंट, न्यूट्रिशन जीरो। तुम सोचते हो तुम स्क्रॉल कर रहे हो, असल में तुम पुल कर रहे हो स्लॉट मशीन का लीवर। नीरयाल की हुक्ड में एक मॉडल है। ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड, इन्वेस्टमेंट। सबसे खतरनाक हिस्सा वेरिएबल रिवॉर्ड। कभी एक जबरदस्त मीम, कभी बोरिंग कुछ भी, कभी दिल छू जाए ऐसा क्लिप, कभी बिल्कुल खाली। यही कभी हाँ कभी ना दिमाग को पागल बनाता है। यही लॉजिक कसिनोज यूज करते हैं, होप को मोनेटाइज करना। बीएफ स्किनर का फेमस पिजन एक्सपेरिमेंट याद करो। जब रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल हो, हैबिट सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनती है। पिजन रुक ही नहीं सकता। पिजन नहीं बनता एडिक्ट, तुम बनते हो। और इस कसीनो में घुसने के लिए कोई टिकट नहीं लगती, बस पॉकेट में हाथ डालो। अब दिमाग के अंदर की बात। डॉक्टर एना लेम्की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकाइट्रिस्ट, डोपामीन नेशन की ऑथर, नेटफ्लिक्स की द सोशल डिलेमा में भी थी वो। उनका कहना है, रिपीटेड एक्सपोजर के बाद हम क्रॉनिक डोपामीन डेफिसिट स्टेट में चले जाते हैं, जो क्लिनिकल डिप्रेशन जैसा फील करता है। सिंपल समझते हैं, पहली रील 100 यूनिट्स डोपामीन, दूसरी 80, फिर 60। क्यों? ब्रेन अडैप्ट करता है, टॉलरेंस बिल्ड होती है, बेसलाइन नीचे गिरता जाता है। और फिर सनसेट देखते हो, ब्लैंड लगता है। चाय पीते हो, कोई फीलिंग नहीं। दोस्त से बात करते हो, बोरिंग लगता है। रियल जिंदगी ग्रे हो जाती है। लेम्की इसे कहती हैं ड्रगिफाइड वर्ल्ड, जहां टेक्नोलॉजी ने हर चीज को एक नशा बना दिया और हम सब एडिक्ट्स हैं बिना रिहैब के। और एक और लेयर, MIT के प्रोफेसर अर्ल मिलर का कहना है, ब्रेन एक वक्त में सिर्फ 1 या 2 थॉट्स जनरेट कर सकता है। मल्टीटास्किंग एक बड़ा झूठ। तुम स्विच कर रहे हो हर 8 सेकेंड्स में, और हर स्विच पर एक कॉस्ट लगती है, स्विच कॉस्ट इफेक्ट।
माइक्रो क्रैश, फिर और माइक्रो क्रैश। रील्स तुम्हें हाई देती हैं और फिर रियल दुनिया को पनिश करती हैं, क्योंकि रियल दुनिया स्लो है। मिलते हैं रिया से, 22 साल की, दिल्ली में, कॉलेज स्टूडेंट। सुबह अलार्म बजता है, आंख खुलती है, पहला मूव ऑटोमेटिक, फोन अनलॉक। बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, कभी 5 नहीं होते। लेक्चर हॉल में प्रोफेसर बोल रहा है, रिया का हाथ अपने आप पॉकेट में जाता है। सिर्फ एक रील, बस एक। शाम को दोस्त से मिलती है, दोस्त बात कर रही है अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन रिया को बोर हो रहा है, क्योंकि दोस्त की स्पीड रील से स्लो है। रियल कॉन्वर्सेशन में कट्स नहीं होते। एक रात रिया डिसाइड करती है, आज मैं एक पूरी 3 मिनट की वीडियो देखूंगी, स्किप नहीं करूंगी। 15 सेकेंड्स, उंगली स्किप पर चली जाती है, रुक जाती है, वापस प्ले करती है। 12 सेकेंड्स, स्किप। और तभी एक थॉट आती है, पिछले 6 महीने में मैंने एक भी पूरी वीडियो नहीं देखी, एक भी नहीं। रिया को कोई बीमारी नहीं थी, कोई डायग्नोसिस नहीं, उसका ब्रेन रीवायर हो चुका था। ये सब अनजाने में नहीं हुआ। ट्रिस्टन हैरिस, गूगल का एक्स डिजाइन एथिसिस्ट, द सोशल डिलेमा में उनकी एक लाइन है जो दिमाग में घुस जाती है। ये एक रेस टू द बॉटम ऑफ द ब्रेन स्टेम है, जो सबसे प्रिमिटिव इमोशंस टारगेट करे, गुस्सा, डर, लालच, वो जीत जाता है। आजा रैस्किन, इन्फिनिट स्क्रॉल फीचर उसने बनाया था, बाद में पब्लिकली पछतावा जताया। उसने कहा, मकसद इंसानियत को बर्बाद करना नहीं था, लेकिन कंपनीज के पास डेटा था। उन्होंने खुद स्टडी की कौन सा कंटेंट ज्यादा एडिक्टिव है, फिर उसी कंटेंट को एम्पलीफाई किया। 2023 में टिकटॉक की इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए। कंपनी को पता था लाखों टीनेजर्स का स्क्रीन टाइम अनहेल्दी लेवल्स पर था। उन्होंने खुद अपनी रिसर्च की थी। एल्गोरिदम बदला? नहीं, क्योंकि एल्गोरिदम बदलने का मतलब था पैसों का नुकसान। एल्गोरिदम को इनोसेंस मत दो। एल्गोरिदम एक बिजनेस डिसीजन है, कोड में प्रॉफिट लिखा होता है। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये डिजाइन था। तो बिल कितना बड़ा है? जीन ट्वेंजे, साइकोलॉजिस्ट, iGen की ऑथर, 2012 के बाद जब स्मार्टफोन्स मास मार्केट में फैल गए, टीनेज डिप्रेशन और एंजाइटी का ग्राफ एक ही साल में स्पाइक हुआ, ड्रामेटिकली। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। WHO का डेटा 15 से 24 साल के बीच सबसे ज्यादा कनेक्टेड जेनरेशन, सबसे अकेली, क्राउड में भी अकेले। कैल न्यूपोर्ट, डीप वर्क करने की एबिलिटी रेयर होती जा रही है और ठीक उसी वक्त वैल्यूबल भी होती जा रही है। जो फोकस कर सकता है वो आगे निकलेगा, जो नहीं कर सकता फीड में घूमता रहेगा। रील्स ने एक ऐसी इनइक्वालिटी क्रिएट की है जो दिखती नहीं। और अब पिछले एपिसोड से कनेक्शन। वहां हमने देखा था लोग AI गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से प्यार करने लगे हैं। अब हम जानते हैं क्यों। जब 8 सेकेंड क्लिप्स ने रियल कॉन्वर्सेशंस बोरिंग बना दिए तो एक एल्गोरिदम ही कंफर्टेबल लगा। इंसानों से बात में मेहनत लगती है, एल्गोरिदम में सिर्फ एक स्क्रॉल। मैं तुम्हें झूठा सुकून नहीं दूंगा, एक ऐप डिलीट करो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेकिन कुछ चीजें हैं। डॉक्टर लेम्की का कॉन्सेप्ट है डोपामीन फास्ट, 4 हफ्ते का इंटेंशनल ब्रेक।
10 से 14 दिन में बेसलाइन इंप्रूव होना शुरू होता है, रंग वापस आते हैं, चाय फिर से अच्छी लगती है, धीरे पर रियल। योहान हारी की बात, विल पावर इनफ नहीं, स्ट्रक्चर चाहिए। शेड्यूल्ड फोन फ्री ब्लॉक्स, फोन बेडरूम में मत रखो, नोटिफिकेशंस का फ्यूनरल कर दो। लेकिन एक ऑनेस्ट बात, सिर्फ इंडिविजुअल हैक्स इनफ नहीं। जब तक कंपनीज लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगी, जब तक एल्गोरिथम्स रेगुलेट नहीं होंगे, हर रिया रिवायर होती रहेगी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये डिजाइन की गलती है। लेकिन रिपेयर तुम्हें ही करना होगा। वापस उसी सीन में, वही कमरा, वही अंधेरा। इस बार वो फोन लॉक करता है, हाथ थोड़ा रुकता है, जैसे विड्रॉल हो। फिर फोन साइड में खिड़की की तरफ देखता है। बाहर एक चिड़िया है, पेड़ की शाख पर हल्का सा मूवमेंट। सिंपल चीज जो पहले बोरिंग लगती थी, आज ऑडली अलाइव लगती है। और एक हॉन्टिंग थॉट, शायद सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि मशीन्स इंसानों जैसी सोचने लगेंगी। डर ये है कि इंसान मशीन्स जैसा सोचने लग गए हैं।